हरिओम, राधे राधे। आप सब लोगों के लिए मैं पद्मा एकादशी के विषय में बता रही हूँ आज वीडियो बना के, क्योंकि कल 6 तारीख को है और पूरी एक ही दिन को इस बार 2 एकादशी नहीं पड़ी है, केवल एक ही एकादशी है। तो कल 6 तारीख को है, तो आप लोग कल ही व्रत रखिएगा और पूजा करिए, क्योंकि कल से चातुर्मास शुरू हो, मतलब भगवान जो हैं वो शयन के लिए चले जाते हैं और वो और कहीं नहीं, राजा बलि के यहाँ जाते हैं महल में, क्योंकि भगवान ने वरदान मांगा था ना राजा बलि ने कि आप यहाँ मेरे यहाँ रहिए, महल में चौकीदारी करिए। तो वो वहाँ रहने लगे। फिर लक्ष्मी जी ढूंढती हुई वहाँ पहुँची और उनको राजा बलि को छुड़ाने का उपाय उनके दिमाग में आया। फिर बहन बन के राखी बांधी और भगवान को नेग में मांग कर लेकर के आई थी। ऐसा विधान है, बताया जाता है वेदों में, गीता में लिखा हुआ है। तो वो वही मैं आपको बता रही हूँ। अब एकादशी का पूजन जैसे मैंने पहले बताया है वैसे ही करना है। पहले तो आप चंदन लगाइए भगवान को, देखो चंदन लिया अपने लगाओ और नारायण को चंदन लगाओ, फूल चढ़ाओ। ये फूल अर्पण करने हैं। और ये है दक्षिणावर्ती शंख। देखिए इसमें इस तरफ छेद नहीं है। ये दक्षिणावर्ती शंख केवल पूजा के ही काम आता है। इसमें ही पंचामृत और गंगा जल से भगवान श्री हरि को भर के नहलाते हैं और ये बजाने के काम नहीं आता है, सिर्फ पूजा के। और बहुत ही शुभ होता है ये शंख। और तुलसी पत्र चढ़ाते हैं। तुलसी पत्र तो बहुत ही ज़रूरी है चढ़ाना। और पूजा चाहे आप शालिग्राम की करो और या नारायण की करो या गोविंद की करो, परमात्मा सब एक ही है। ना उनकी हो तो अपने गुरु की फोटो रखो। क्यों? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, सब गुरु में ही सारे देवता हैं विराजमान होते। केवल ज़रूरत है तो श्रद्धा की ज़रूरत है। और चातुर्मास में आपको व्रत वैसे भी रहना चाहिए, चाहे एकादशी का आप व्रत का मतलब व्रत उपवास करने का व्रत ले लो, और चाहे आप प्रदोष का उपवास करने का व्रत ले लो, चतुर्थी का ले लो, तीज का, बहुत सारे व्रत हैं। कोई भी वैसे चातुर्मास में ज़्यादातर कम अल्प भोजन, क्योंकि जठ अग्नि हमारी कमज़ोर हो जाती है, ऐसा बताते हैं मेरे गुरुदेव कि उस समय पाचन शक्ति कम होती हो और अल्पाहार करो, पत्ते पे भोजन करो, इसका बहुत है। और जितना जप करो, जितना जप करोगे उसका बहुत ही गुना, हजारों गुना फल मिलता है। ये चतुर्मास में केवल जप तप का ही होता है, दान पुण्य का ही समय विधान बताया गया है, बहुत ही ज़्यादा फलित होता है। अब मैं आपको एकादशी की कथा कैसे है और क्या करना है का ये सब बता रही हूँ। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी की विधि और मातम्य। धर्मराज इस दूसरे बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, एक एकादशी पद्मा नाम से विख्यात है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अब मैं तुमसे इनकी पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पद्मावती
एकादशी व्रत की कथा। सतयुग में सूर्यवंश में मांधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा था। वह सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। एक दिन राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय करिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगा, वर्षा न होने से आप लोग अत्यंत दुखी हो रहे हैं, अतः मैं आप लोगों के कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा आश्रम में पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कुशल क्षेम पूछकर उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे राजा अत्यंत दुखी हैं। राजा के पापों के प्रभाव से प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ता है? तब मुझे इस अकाल का कारण बताएं, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का उपाय भी बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, राजन, यह सतयुग में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। अर्थात जो सतयुग है वो सारे युगों में उत्तम है। उसमें धर्म के चारों चरण होते हैं और धीरे धीरे जब द्वापर, त्रेता, कलयुग आता जाता है तो एक एक चरण कम होते चले जाते हैं।